हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज आती रहती है और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो गेट 2024 के रिजल्ट के बाद बहुत सारे जो IITs NITs है वहाँ पर एडमिशन लेने का ट्राई किए होंगे, बट उनका गेट स्कोर जो है वो काफ़ी कम रह गया होगा। तो दैट्स वाई उनको हो सकता है कोई अच्छा ऑफर नहीं आया हो, या फिर उन्होंने कोप राउंड में ऑफर को एक्सेप्ट करते वक्त कुछ ऑफर आया भी हो, उसको रिजेक्ट कर दिया, तो कोई एक अच्छे ऑफर उनके पास नहीं रहा होगा। तो गाइस, आज की जो अपॉर्चुनिटीज आई है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। IIT मद्रास में भी आप जाकर, अभी इनका विंटर एडमिशन साइकिल जो है वो चल रहा है, तो IIT मद्रास में जाकर आप यहाँ पर PhD कर सकते हैं। और लो गेट स्कोर में भी आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट जो है वो खाली है। अगर हम बात करें गाइस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, अगर आप जाके देखोगे तो IIT मद्रास रिसर्च एडमिशन पोर्टल जो इनका अवेलेबल है, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट काफ़ी टाइम पहले से है, लेकिन जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2024 है। और इसके बाद जो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू की जो डेट होगी वो बहुत ही जल्दी अनाउंस हो जाएगी। और बाकी अगर आप यहाँ पर देखेंगे द एप्लीकेशन विंडो फॉर द रिसर्च PhD एंड MS बाय रिसर्च, तो यहाँ पे आप PhD और MS बाय रिसर्च दोनों की यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, आप के लिए यहाँ पर ओपनिंग है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सोचेंगे सर MTech के लिए भी ओपनिंग होगी, तो नंबर ऑफ सीट खाली है, तो इसके बाद यहाँ पर आपके लिए MTech के लिए भी ओपनिंग हो सकती है, उसके लिए भी ये लोग अपॉर्चुनिटीज आपको जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर अभी इन्होंने जो अपॉर्चुनिटी दी है वो PhD और MS की दी है। इसके बाद अगर आप देखोगे अपकमिंग जो 1-2 मंथ में आपको यहाँ पर हो सकता है MTech के लिए भी ओपनिंग देखने को मिल जाए। तो गाइज, अगर आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्राउचर ओपन होगा, और इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे तो बहुत सारी डिटेल इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे रिसर्च एडमिशन ब्राउचर्स के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास जो चेन्नई का यहाँ पर अवेलेबल है, इसमें एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर जनवरी 2025 एडमिशन। तो अभी आप सबको पता है पहला जो क्लास सीजन स्टार्ट होता है उसकी क्लासेस जुलाई से स्टार्ट होती है, और अब जो अगला जो आपके सेमेस्टर होता है विंटर एडमिशन के थ्रू, वो जनवरी 2025 से उसकी क्लासेस स्टार्ट होती है। तो 31 से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। जो डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू है वो बाद में अनाउंस होंगी। तो यहाँ पे इंपोर्टेंट गाइडलाइन भी दे रखी है PhD और MS एप्लीकेशंस के लिए। तो यहाँ पर आप सबको पता है आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस बाकी सारी चीज़ें भी मिलेगी। कंप्लीट डिटेल इस इन्फॉर्मेशन ब्राउचर्स में अवेलेबल है। टोटल अगर आप यहाँ पर देखेंगे 45 पेज का PDF है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। एप्लीकेशन फीस जो है वो आपकी जनरल EWS OBC NCL मेल कैंडिडेट की 1000 रुपीज़ है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर अदर कैटेगरी के हिसाब से देखोगे तो SC ST की यहाँ पर 500 है, PWD की 500 है। इसी हिसाब से एप्लीकेशन फीस जो है वो आपकी डिसाइडेड है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको 31 से पहले पहले अप्लाई करना होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, तब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने इंस्टीट्यूशंस के बारे में बहुत सारी डिटेल दे रखी है। इसके अलावा भी बहुत सारी अदर यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है MTech और PhD के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर अगर आप PhD के हिसाब से MTech के हिसाब से देखोगे तो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी आपको मिलता है, जिसमें आपको 8 आवर्स पर वीक जो है वो डिपार्टमेंट को में वर्क करना होता है फॉर असिस्टेंटशिप, जिसमें आप TA का वर्क करते हैं। तो जिसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे PhD STRA स्कॉलर जो है उनको 37,000 का इंस्टीट्यूशन फेलोशिप मिलता है फर्स्ट 2 ईयर में, एंड देन 42,000 पर मंथ मिलता है। और जो स्टूडेंट MS बाय रिसर्च है STRA स्कॉलर्स, उनको 12,400 यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के पास स्टाइपेंड भी यहाँ पर मिलता है। डेफिनेटली आपके पास और भी अदर मौके हैं, जैसे आप स्पायर्स ये सब जो फेलोशिप्स वगैरह है इन सब के भी ओपनिंग होती है अगर आप इन स्कोर्स कार्ड के बिहाफ पर अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है गाइज, आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। और यहाँ पर UG और PG भी, अगर आपने UG कर रखा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, PG कर रखा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारी डिटेल दे रखी है, जैसे अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो कॉपी ऑफ गेट स्कोर कार्ड की आपको यहाँ पर नीड होगी, तो आपको डेफिनेटली जो गेट स्कोर कार्ड है उसके बिहाफ पर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज आगे अगर हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पर एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स दे रखी है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम जो इन्होंने मेनली जो कैटेगरी जो PhD प्रोग्राम में रखी है, तो आप रेगुलर स्कॉलर विद इंस्टीट्यूशन फेलोशिप्स अप्लाई कर सकते हैं, ये STRA कैटेगरी में है। इसके अलावा रेगुलर स्कॉलर्स वो मीट STRA एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वो भी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल IIT मद्रास का प्रोजेक्ट स्टाफ्स को भी ये मौका रहता है, जो परमानेंट स्टाफ मेंबर्स है उनको मौका रहता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से PhD होती है, तो जो आपके रिलीवेंट है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं STRA वाली में। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स मान लो MTech PhD ड्यूल डिग्री प्रोग्राम इंजीनियरिंग डिजाइन डिपार्टमेंट वाले, वो भी यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी PhD। ऐसे ही MS के लिए भी इन्होंने रखा है
है सेम जो एमएस के स्टूडेंट्स है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बिहाफ पर आपको यहाँ पर मौका मिल जाता है। तो जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन ऑफ गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट ड्यूरिंग रेगुलर एमएस पीएचडी इंटरव्यू फॉर एम्प्लॉयमेंट एट आईआईटी एमआरपी कंपनी सेंटर स्टार्टअप प्रोजेक्ट स्टाफ एंड साइमल्टेनियस ली। अगर आप देखोगे पार्ट टाइम एमएस पीएचडी वगैरह भी आपको मिलती है। तो बहुत सारे आपको यहाँ पर गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो आपको डेफिनेटली अल्टीमेट बहुत फायदा होता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा आईआईटी इंदौर के अंदर भी वैकेंसी निकली थी फैकल्टी पोजीशंस के लिए, और वहाँ पे आप प्रोफेसर्स की सैलरी देखोगे तो आप 1,21,000 के आसपास पर मंथ आपको सैलरी दिखेगा। तो पीएचडी में भी डेफिनेटली सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता है, और आप एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में जाकर आप फैकल्टी भी बन सकते हैं। पीएचडी के कौन कौन से प्रोग्राम है? पीएचडी जो इंजीनियरिंग में होता है, इसमें अगर आप देखोगे जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, गेट स्कोर कार्ड की नीड है। ऐसे ही पीएचडी इन डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आप कर सकते हो। इसमें आपको कैंडिडेट नीड टू हैव कंप्लीटेड ए पीजी डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आपकी होनी चाहिए। पीएचडी इन साइंस भी आप कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपका जो पीएचडी का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें गाइस, जो मास्टर्स डिग्री इन साइंस है उनके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो गाइस, जिन स्टूडेंट्स के पास मास्टर्स डिग्री टेक्नोलॉजी और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है वो यहाँ पर डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो गेट स्कोर कार्ड वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको यहाँ पर जो फेलोशिप्स वगैरह है उसका सपोर्ट यहाँ पर मिल जाता है। आगे अगर हम बात करें गाइस, यहाँ पर पीएचडी इन ह्यूमैनिटीज़ भी है। तो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में आप करना चाहते हो उसमें भी है। पीएचडी मैनेजमेंट के फील्ड में भी है, तो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे बैचलर डिग्री, अगर आप सिंपली यहाँ पर देखोगे जो बैचलर डिग्री वाले स्टूडेंट्स है वो डायरेक्ट पीएचडी में भी जा सकते हैं। तो कैंडिडेट वो है क्वालिफाइड फॉर द बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, उनके पास भी यहाँ पर चांसेस है। तो आप डेफिनेटली अगर आप किसी सीएफटीआई सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं, आपका सीजीपीए 8 से ऊपर है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग है तब भी आप जा सकते हैं। तो उसमें आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। तो ऐसे ही आपके पास अल्टीमेटम अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे अच्छे ऑप्शन है पीएचडी के लिए। और ये विंटर एडमिशन में आप डायरेक्ट एडमिशन टू एमएस और पीएचडी भी ले सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है उनमें भी आप जा सकते हैं। तो गाइस इन माय ओपिनियन जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो उसमें आप जा सकते हो। एमएस भी आप सेम आपके लिए ऑप्शन है। एमएस इन इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहते हो, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और गेट स्कोर कार्ड है तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उसके हिसाब से आप यहाँ पर जैसे एमएस इन डाटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएस इन मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो। सब में अगर आप यहाँ पर देखोगे उस हिसाब से एमएस इन एंटरप्रेन्योरशिप भी इनका होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एमएस के भी ऑप्शन है आपके पास, और बैचलर इन इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो इन माय ओपिनियन गाइस काफ़ी अच्छा ऑप्शंस विंटर एडमिशंस में भी मिल रहा है। अगर आप एलिजिबल डिग्री भी देखो तो जैसे इनके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है पीएचडी प्रोग्राम में। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री इन एरोस्पेस, सिविल, अप्लाइड मैकेनिक्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इन सब में है तो आप डेफिनेटली जा सकते हो। अगर इनके अलावा ये नहीं है तो बैचलर डिग्री इन एरोस्पेस, सिविल, केमिकल, अगर डायरेक्ट पीएचडी वाली कैटेगरी में आप जा रहे हो और इसके साथ गेट स्कोर कार्ड है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस दोनों तरीके से आपके पास ऑप्शन है। अगर आप मास्टर्स कंप्लीट कर लिए तो डायरेक्ट आप जा सकते हो। अगर आप मास्टर्स नहीं केवल बीटेक कंप्लीट किए हो, बीई कंप्लीट किए हो, तो इन सब ब्रांच में अगर आपका है तो गेट स्कोर कार्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेम फॉर अदर डिपार्टमेंट, अप्लाइड मैकेनिक्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में, केमिकल में, ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है जिसमें से किसी भी डिपार्टमेंट में आप चाहो तो अपना पीएचडी और एमएस का ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो कुछ जो डिपार्टमेंट है उसमें एमएस और पीएचडी दोनों अवेलेबल है। कुछ प्रोग्राम में ओनली एमएस के लिए है, कुछ प्रोग्राम ओनली पीएचडी के लिए। तो एज पर योर चॉइस आप इनमें से अपना किसी भी डिपार्टमेंट में आप कर सकते हो। सेम यहाँ पर एमएस के लिए भी पूरी टेबल बना रखी है। एमएस में भी आपका बैचलर होना चाहिए। तो जिन स्टूडेंट ने बैचलर कर रखा है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एनी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो है अगर उनके पास कुछ एक्सपीरियंस वगैरह है तो वो डेफिनेटली यहाँ पर एमएस वगैरह में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे अप्लाइड मैकेनिक्स एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, तो बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इन सब में अगर आपके पास है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे ही अलग अलग जो डिपार्टमेंट है इसके हिसाब से इन्होंने ये भी पूरा यहाँ पर अवेलेबल करवा रखा है। यहाँ पर आप नोट भी कर पा रहे हैं वैलिड गेट स्कोर कार्ड इन एनी डिसिप्लिन। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग जो एमएस और पीएचडी है उसमें से अगर आपको लगता है कि पीएचडी में इंटरेस्ट है तो पीएचडी में जा सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो आपका इंटरेस्ट जो है ओनली एमएस में है तो आप एमएस रिसर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर एडमिशन फीस जो है वो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे सारे यहाँ पे डाटा को नोटिस कर पाते हो तो यहाँ पर उन्होंने टोटल जो फीस है वो यहाँ पर मेंशन कर रखी है। तो
ये जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हिसाब से फीस है, जैसे सार्क कंट्री, नॉन सार्क कंट्री। तो जो आपकी फीस होती है गाइज वो भी डिजायरेबल होती है, मतलब आईआईटी मद्रास वगैरह जो है वो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर देखोगे न्यू आईआईटी की कैटेगरी में नहीं है, ओल्ड आईआईटी की कैटेगरी में है, तो डेफिनेटली ओल्ड आईआईटी में जो फीस लगती है वो कम लगती है। इन्होंने जो यहाँ पर सिलेबस वगैरह भी, रिसर्च एरिया भी दे रखा है, ये अगर आप कोई भी यहाँ पर पीएचडी का ऑप्शन चूज करते हो तो आपका कौन कौन सा एरिया में रिसर्च रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हो कि अगर आप किसी मान लो कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, इन सब के एडमिशंस के टाइम पे जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह की नीड होगी उनका फॉर्मेट भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। तो इन माय ओपिनियन गाइस, जो भी स्टूडेंट्स को लगता है उसको आईआईटी मद्रास में जाके एमएस और पीएचडी करने का एम है, अगर एमएस में करने का एम है एमएस में अप्लाई कर सकते हो, पीएचडी में करने का एम है तो पीएचडी अप्लाई कर सकते हो। आपके पास दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है, और जिसमें भी आपको लगता है कि आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है उसमें आप जा सकते हो। बाकी गाइस, क्या आप लोग चाहते हो कि जो अदर आईआईटीज के विंटर एडमिशंस ओपन हो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको टाइमली बेसिस पर मिले, और अगर जब एमटेक के भी अनाउंसमेंट हो जाए विंटर एडमिशन के द्वारा किसी किसी प्रोग्राम में, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिले, जिसमें लो गेट स्कोर से भी ऑप्शन बन सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट जो आईआईटी मद्रास में जाकर एमटेक या एमएस कर रहे हैं वो सब भी है, पीएचडी वाले स्टूडेंट्स भी हैं, तो बहुत सारी यूजफुल डिस्कशन वहाँ पर होते रहते हैं, आपको भी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।